मेरे लिए बहुत बड़ा और दिल धड़का देने वाला खूबसूरत दिन था। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। मेरा रोम रोम कांप रहा था। मुझे इतना अहम काम करना था, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतने भारी लहंगे और जेवरात के साथ इतना जरूरी काम कैसे करूं। मेरी माँ अभी चंद मिनट पहले ही इस बात की ताकीद करके गई, और फिर भी मैं काटते हुए लड़खड़ाते हुए बेड से नीचे उतरी, अपना लहंगा संभाला और दरवाजा खोला। अपने कमरे से निकलकर मैंने किचन का रुख किया। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन इस वक्त खुशकिस्मती यह थी कि सब लोग खाना खाने के लिए जमा हुए थे, तो किचन की तरफ कोई भी नहीं था, क्योंकि खाने का इंतजाम ड्राइंग रूम में किया गया था। मैं छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए किचन तक पहुंची। मैं नहीं जानती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अभी मैं इसी परेशानी में खड़ी थी कि एक आवाज ने मुझे सर से पांव तक हिला दिया। बैठो मेरी दुल्हन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी सास के इस सवाल में मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और आहिस्ता से अपना रुख अपने सास की तरफ किया और करीब की आवाज में उनसे कहा कि मुझे दूध का एक गिलास चाहिए। मेरी सास बहुत खुश मिजाज थी। उन्होंने प्यार और मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे कहा कि बेटा आप चलो, मैं आपके कमरे में दूध का गिलास भिजवा देती हूँ। लेकिन अगर वह थोड़ी देर में दूध का गिलास भिजवा दें तो तब तक मेरा पति आ जाता। मैं अपना काम नहीं कर सकती थी। मैंने डरते डरते उनसे कहा कि आप मुझे दे दें, मैं ले जाती हूँ। तो मेरी सास ने ही मुझे दूध का गिलास दिया और मैं जल्दी से अपने कमरे में आकर मैंने जल्दी से गिलास टेबल पर रखा और अपनी मुट्ठी में ली पूरी पुड़िया को गिलास में डाल दिया और जल्दी से गिलास को हिलाया ताकि अच्छे से वह दवा उसमें घुल जाए। यह काम करके मैंने जब सुकून की सांस ली और जल्दी से अपने बेड पर बैठ गई। अब मुझे अपने पति का इंतजार था। मेरा यह इंतजार ज़्यादा देर तक नहीं था। 10 मिनट के बाद मेरे कमरे का दरवाजा हल्का सा हिला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा लंबा कद, सांवला कलर और जामा पहने हुए वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वाकई मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कोई राजकुमार ही चुना है। लेकिन इसके अंदर की कमियां मुझे नजर आई तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी सारी खुशियां बिखर गई। मेरे पति का नाम ईशान था। वह आकर मेरे पास बैठ गया और एक दो मोहब्बत की बातों के बाद मैंने गिलास का दूध उसको पकड़ा दिया। दूध का गिलास पीते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने मेरे सर को झटका हो। दूध पीने के बाद वह चुप सा हो गया और 10 मिनट के बाद वह नींद में सोने लगा। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी, लेकिन इसके अलावा और कोई मेरे पास चारा नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की बात जरूर माननी थी। अपने घर को बचाने के लिए मेरी माँ रोजाना मुझे फ़ोन करके यह बात याद दिलाती थी कि मुझे अपने पति को दवा पिलानी है, लेकिन इस बात का पता मेरे पति को नहीं था। पहले मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे अपने माँ की बात भी माननी थी और इसी वजह से वह जैसे मुझसे कहती थी मैं वैसे ही अपने पति को रोजाना दवा खिलाती थी। दवा पीने के बाद वह बिल्कुल खामोश हो जाता या फिर सो जाता। कई दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैंने वह दवाइयाँ भी बहुत छुपा कर रखी थी ताकि किसी की नज़र न पड़े। एक दिन जब मैंने अपने पति को दवा पिलाई तो वह फौरन वॉशरूम चला गया। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन मेरे दिल को यह सुकून था। यह दवा 3 मिनट के बाद ही असर करती थी और जब वह वापस आया तो इस तरह से खामोश होकर लेट गया। आज कई दिनों के बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वह आते ही मुझसे सवाल जवाब करना शुरू कर दी कि तुम वह दवा उसे दे रही हो या नहीं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं रोज उसे वक्त पर दवा देती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बस बेटी, यह बात तुम्हें किसी को नहीं बताना, खासकर अपनी सास को। अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। यह सोचकर ही मेरी जान निकल गई। इस घर में मेरा पति और मेरी सास ही रहती थी। हम 3 लोग ही रहते थे और मेरी सास भी बहुत नरम मिजाज की औरत थी और मेरा पति भी बहुत ख्याल रखने वाला था। मेरा दिल करता था कि मैं उसे सब बता दूं, लेकिन फिर अपनी माँ की बातों की वजह से मैं खामोश ही रहती थी। मैंने अपने पति से कहा कि आज मुझे अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाना है। उसने कहा कि मैं तैयार हो जाऊं। वो ऑफिस जाते वक्त मुझे वह छोड़ देगा और वापसी पर मुझे लेते आएगा। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया और तैयारी करने लगी। अपने घर जाकर अलग सा ही एक सुकून मिला। अपने माँ बाप से मिलकर मेरे दिल को ठंडक पहुँची, लेकिन अपने पापा का रूखा सा रवैया मुझे परेशान करने लगा। मुझे लगा तबीयत ठीक नहीं होगी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम घर कब जाओगी, तो मैंने कहा कि शाम के वक्त मेरा पति मुझे लेने के लिए आएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम शाम के वक्त घर चली जाना, क्योंकि दवा का नागा मत करना
और फिर मैं अपने घर वापस आ गई। एक दिन मेरा पति और मेरी सास दोनों गुस्से में ही मेरे कमरे में दाखिल हुए। उन दोनों के चेहरे देखते ही मैं कब से डर गई। मुझे कुछ समझ में ना आया कि यह इस तरह गुस्से में क्यों है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई उन्हें सच्चाई मालूम पड़ गई है। मेरी सास ने आते ही बाजू से मुझे खींचा और कहा कि इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं, तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला था और मैं एक जगह सन होकर खड़ी रह गई थी। मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, और अगर मेरी माँ को इस बात का पता चल गया तो वह क्या करेंगी। यह सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी और तभी मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुरंत निकलो मेरे घर से। मैं दबे कदमों अपने घर की चौखट को पार कर गई। मुझे कुछ पता ना था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस मालूम था तो इतना कि मेरा राज फांस हो गया। अपने ख्यालों में मैं इस कदर गुम थी कि सामने से आने वाली गाड़ी को मैंने नहीं देखा और उससे टकराकर जमीन पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। बस मुझे इतना ही याद आ रहा था कि मैं किसी गाड़ी से टकराई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी सर पर। मैंने अपने बेड के पास एक अजनबी को बैठे देखा। उस अजनबी को देखकर मैंने अनजान नज़रों से उससे सवाल किया कि आप कौन हैं? तो उस अजनबी शख्स ने जवाब दिया कि मैं ही आपको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, आप परेशान ना हो। आपका एक्सीडेंट हो गया था, 1 महीने तक कोमा में थी और आपको अभी अभी होश आया है, इसलिए आप अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ न डालें और पुरसुकून रहें। मैं उससे पूछना चाहती थी कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे माँ बाप, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं पूछ पाई। 1-2 दिन बाद मैं ठीक हो गई तो उस अजनबी शख्स ने कहा कि आपकी याददाश्त खो गई है और मैं आपके घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप एक काम करें, आप मेरे घर चलें। मेरे घर में मेरी माँ रहती है, वह आपकी देखभाल करेगी। वह भला आदमी लग रहा था और इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और ना ही मुझे कुछ याद था। इसी वजह से मैं उस अजनबी के साथ उसके घर आ गई। इस अजनबी और उसकी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत सुकून माहौल दिया और मैं बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो गई। लेकिन अभी एक बात मुझे अंदर से खटक रही थी कि मुझे अपना गुजरा वक्त याद क्यों नहीं है। और जब भी मैं अपना गुजरा वक्त सोचने की कोशिश करती तो मेरे सर में बहुत तेज की दर्द होती और जब दर्द बहुत तेज हो जाता तो मैं सोचना बंद करके चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। यूं ही दिन गुजरने लगे और एक दिन उस अजनबी के घर एक औरत आई जिसने मुझे कहा कि वह मेरी माँ है। यह सुनकर मैं हैरान हो गई कि आखिर मेरी माँ ने मुझे किस तरह से ढूंढा होगा और मैं उनके साथ घर वापस आ गई। अभी भी मेरी याददाश्त ठीक नहीं हुई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वह औरत मुझसे झूठ नहीं कह सकती। वह सच में मेरी माँ है, जिस तरह से मुझसे मोहब्बत से पेश आ रही थी। घर आकर मैंने देखा कि मेरे पापा बहुत परेशान थे और हरदम अपने कमरे में ही रहते थे। उन्होंने एक बार भी मुझसे कोई बात नहीं की थी। उनके चेहरे को देखकर लगता था कि वह मुझसे गुस्सा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरी माँ मुझसे इतनी मोहब्बत से पेश आती हैं और मेरे पापा मुझसे इस कदर नाराज क्यों हैं। एक दिन मैं उनके कमरे में गई तो वह लेटे हुए थे। मुझे देखकर उठ बैठे। मैंने उनसे सवाल किया कि पापा मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरा गुजरा वक्त क्या था, मैं कौन हूँ। लेकिन एक बात मुझे बेइंतहा चुभती है, आप मुझसे इस कदर गुस्सा क्यों है। तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे प्यार में कौन सी कमी रखी थी जो तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। शायद मैंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से मेरे पापा बहुत नाराज हैं। वह रोने लगे। उनकी हालात पर तो मैं तड़प ही गई। मैंने उनको चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस कमरे से चली जाऊं और मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां से वापस चली आई। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरे पापा को मेरी वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। मैं चाहती थी कि अब मैं ठीक हो जाऊं और मुझे पता चले कि मैं अपने आखिर ऐसा क्या किया है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। मैं कमरे में सोई हुई थी और दूसरे कमरे में मेरी माँ के साथ उनके बचपन की 2 दोस्त बैठी हुई थी। वह दोनों बहुत अरसे बाद आई थी। मेरी माँ ने पहले ही मुझे बताया था कि उनकी दोस्त आने वाली है। मैं फ्रेश होकर उनके कमरे की तरफ गई तो मेरी माँ अपने दोस्त को अपने गुजरा वक्त बता रही थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा तो मैं भी दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन मैं अपने शक के हाथों मजबूर थी।
मेरी माँ की आवाज़ गम में डूबी हुई थी। मैं हैरान परेशान हो गई कि खुश नज़र आने वाली मेरी माँ इस कदर परेशान क्यों है। मेरी माँ ने अपनी दोस्त को बताया कि शादी वाले दिन वह बेहद खुश थी कि वह अपने मनपसंद से ब्याह जा रही हैं। मैं जब इस घर में आई तो मेरी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई, क्योंकि मेरी सास ने यह नहीं बताया था कि उनका बेटा पहले से ही शादीशुदा है और वह अपनी पहली पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है, जो कि कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से गुजर गई थी और मुझे इस घर में उसके बेटे की परवरिश के लिए लाया गया था। मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि यह सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि मैं उसको इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। मैंने गुस्सा दिखाना चाहा तो मेरे पति ने कहा कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप मेरे बेटे की परवरिश करना होगा, नहीं तो मैं घर से जा सकती हूँ। वह मुझे छोड़ने के लिए भी राजी हैं। मेरा दिल किया कि मैं इस लड़की की गर्दन दबा दूं। अगर आज यह न होती तो मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी और इस लड़की की परवरिश शुरू कर दी थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं इस बात का बदला अपने पति से जरूर लूंगी। जिस तरह से उसने मुझे तड़पाया है, मैं उसके बेटी को भी तड़प पाऊंगी। जब बहुत छोटी सी थी तो अपने बातों को समझना शुरू किया तो मैंने उससे कहा कि उसे इस कदर बीमारियों ने घेरा है और यह बात मैंने उसके छोटे से दिमाग में डाल दी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि यह बीमारी तुम्हें पैदाइशी है, जबकि मैं उससे जब भी पूछती कि यह कौन सी बीमारी है तो मैं उससे कहती कि यह अंदरूनी बीमारी है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर शादी के बाद तुम्हारे पति को पता चल गया तो वह तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारी सास तुम्हें बहुत जलील करेगी। जैसे ही मेरी बेटी 16 सालों की हुई तो मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हारी बेटी कह रही है कि फला शख्स से मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। यह सुनकर मेरा पति टेंशन में आ गया और उसने उस शख्स से शादी करवा दी जिससे मैं चाहती थी। शादी के बाद भी मैं उसे रोज़ फ़ोन करके कहती कि तुम्हें अपने पति को यह दवाइयाँ ज़रूर खिलानी है ताकि वह बीमार ना हो। वह लड़की मेरी सारी बातें मानती चली गई। मैं चाहती थी कि वह अपने पति को अपने हाथों से ही मार दे या फिर वह अपने पति से दोबारा तलाक लेकर वह इस घर में आए तो मैं उसे बदचलन का इल्ज़ाम लगाकर अपने पति को इसी तरह तड़पाऊं जैसे उसने मुझे धमकी देकर तड़पाया था। लेकिन यह सारा प्लान तो तब खराब हो गया जब उसके पति को मेरी असलियत का पता चल गया। उसका पति एक दिन ऑफिस से हमारे घर आया शाम के वक्त अपने ससुर और मुझसे मिलने के लिए, और मैं फ़ोन पर बात कर रही थी कि तुम्हें दवाई ज़रूर खिलानी है और साथ साथ यह भी कह रही थी कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगी, तुम्हारा पति भी बहुत बुरा करेगा। तब उसने मेरी बातें सुन ली और मुझे यह भी कहा कि उसकी मासूम पत्नी से दूर रहूं, नहीं तो वह मेरा बहुत बुरा हश्र करेगा। और उसके बाद उसने यह दवाई खिलाई तो सही नहीं, लेकिन वॉशरूम में जाकर उल्टी कर दी और दिल में सोच लिया कि वह अपनी पत्नी को ठीक करके ही रहेगा। और फिर जब उसको यह पता चला कि मुझे इस कदर गलत दवाइयाँ खिलाई गई है तो उसने डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि अगर यह अपनी याददाश्त खो दे और आप लोग इसके दिमाग को कुछ इस तरह का झटका दें कि यह सब भूल जाए, तुम इसके दिमाग से यह सब बातें निकाल सकता है। और उसके पति ने ऐसा ही किया, अपने गाड़ी से उसका एक्सीडेंट करवा दिया और अजनबी बनकर अपनी माँ के साथ मिलकर उसकी देख रेख भी की और उसका ख्याल भी रखा और उसको अब मेरे पास छोड़ कर गया। और मुझे यह धमकी भी दी है कि अगर मैंने उसका ख्याल न रखा तो वह मेरे काले करतूतों के बारे में पुलिस को बता देगा। और अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़ने का यह मकसद है कि वह अपने बाप के करीब आ जाए और उनके दिल में जो गलतफहमी डाली है उसकी बेटी के खिलाफ वह खत्म हो जाए। वह अपनी दोस्त को और बहुत सी सारी बातें बता रही थी, लेकिन अपनी माँ की इतनी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। और इस वक्त मुझे सब कुछ याद आने लगा कि मेरी माँ मुझसे किस कदर मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन इसके साथ साथ वह मुझसे कितनी नफरत करती थी कि मुझे अंदरूनी बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन थी तो मेरी माँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। यही सब सोचते हुए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और मेरा पति और मेरी सास मेरे बगल में बैठे हुए थे। मेरे पापा भी वहीं पर थे। उन्हें देखकर मैं खूब रोने लगी। उन सब ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि जो होना था वह हो गया और अब मैं अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करूं। वहाँ पर मेरी माँ आ गई और उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी
और कहा कि मैं उसे माफ़ कर दूं। मुझसे यह भी कहा कि मैंने किसी की बेटी के साथ बुरा किया है, शायद खुदा ने इसीलिए मुझे कोई औलाद नहीं दी। अगर मैं अपनी औलाद की तरह तुम्हारे साथ अच्छा करती तो शायद खुदा मुझे भी औलाद देता। और मैंने खुले दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। मैं आज खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने पति और सास के साथ गुजार रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।